एडिशन टू योर डेली रूटीन। अगर आप बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस में अपना एक डेली रूटीन सेट करना होगा। अब मैं दोनों की डेली रूटीन आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इफ़ यू आर अ पार्ट टाइमर, इफ़ यू आर अ फुल टाइमर, मैं दोनों की डेली रूटीन आपको बता रहा हूँ। आप कोई ड्रीम रखते हैं और विजन रखते हैं तो सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा जल्दी जगिए साथी। और अगर आप जल्दी जगना चाहते हैं तो जल्दी जगने का एक ही रूल है, मैंने जो समझा है, अगर आप थोड़ा सा जल्दी सोएंगे तो आप जल्दी जग पाएंगे। यानी आपके सोने का टाइम फिक्स करिए, उठने का टाइम अपने आप फिक्स हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या है ना, अलार्म लगाते हैं इस बात के लिए कि हमारा उठने का टाइम फिक्स हो जाए, और हम अलार्म को स्नूज बटन पे डालते रहते हैं, बार बार उसको बंद करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जब सोने का टाइम फिक्स नहीं होता तो उठने का टाइम कभी फिक्स नहीं हो सकता। मेरे साथ भी इसी तरीके की तकलीफ थी शुरुआत से, क्योंकि मेरा सोने का टाइम फिक्स नहीं होता था। कभी मैं 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे, 3 बजे तक मैं काम करता रहता था। मेरी क्या सोच हुआ करती थी कि जो भी काम है वो रात को ही निपटा लो, सुबह किसने देखी है। लेकिन आजकल मैंने थोड़ी सोच को परिवर्तित किया है साथियों। आजकल मैंने सोच को ऐसे बोला है कि 9-10 बजे तक जितना काम है उसको मैक्सिमम निपटा दो। 10, साढ़े 10 बजे के बाद आप भगवान के ऊपर सारे कामों को सुपुर्द कर दो कि भगवान, आज आपने जितनी ऊर्जा, जितनी शक्ति, जितनी ताकत आपने आज मेरे को दी थी, आज मैंने पूरी 10, साढ़े 10 बजे तक लगाई। अब बाकी की चीजें मैं कल सुबह जल्दी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जल्दी स्टार्ट करने से आप आगे बढ़ते हैं, लेट स्टार्ट करने से आप कभी आगे नहीं बढ़ते। तो आप सोने का टाइम फिक्स करिए, इसलिए आपका जल्दी उठने का टाइम फिक्स होगा। अगर आप पार्ट टाइमर हैं और 9, साढ़े 9 बजे आपको जॉब पे जाना होता है तो सुबह आप 2-3 काम जरूर कर सकते हैं। मैं आपको जरूर बोलूंगा, उनको आप करने की आदत डालिए, उनको लिखिए, उनको अपने रूटीन में शामिल करिए। नंबर 1, आप जल्दी जगिए, और जल्दी जगने के बाद छोटा मोटा 10-20 मिनट कुछ एक्सरसाइज, योगा या कुछ अपनी बॉडी के लिए जरूर करिए साथियों। क्योंकि बोला जाता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा स्ट्रेस जो होता है, रात की जो हमारी तनाव जो होता है, वो सारा का सारा खत्म हो जाता है, और एक अंदर से हैप्पीनेस और खुशी मिलती है हमको। तो आप वॉकिंग करिए, आप योगा करिए, आप मेडिटेशन करिए, और सुबह सुबह उठने के बाद आप 1-2 काम जरूर कर सकते हैं। आप शाम तक क्या करने वाले हैं, किसको प्लान दिखाने वाले हैं, किसको लिस्ट में जोड़ने वाले हैं, किससे बात करने वाले हैं, इवन कितने लोगों को आप कॉल करने वाले हैं, ये बात को आप जरूर कहीं ना कहीं नोट करिए, लिखिए। क्योंकि बोला जाता है लिखा हुआ काम, अगर आपने कोई काम आज पूरे दिन का लिख लिया, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे पास मैंने एक ये टू डू लिस्ट का ना एक पैड मंगाया था। मैं डेली इसमें क्या है ना, एक पन्ने पे अपने रोज के काम, किसको फोन करना, किसको बात करनी, कंपनी में क्या बात करनी, किसको किस तरीके से बात करना, मैं डेली उसको टू डू लिस्ट में लिखता हूं। और मैं देखता हूं जब मैं लिख लेता हूं तो 60 से 70% काम मेरे उसी दिन खत्म हो जाते हैं, यानी अगले दिन पेंडिंग कभी भी नहीं होते। तो आप $1 मिलियन आदत है, ये हमने किताबों में पढ़ा है। $1 मिलियन आदत है कि आप अपनी रोज टू डू लिस्ट बनाइए। टू डू लिस्ट का मतलब है आप आज पूरे दिन में रात तक क्या करेंगे, छोटी से छोटी चीज को लिखने की कोशिश करिए। कोई बात नहीं आज वो काम नहीं हो पाए, लेकिन ये डेफिनेट है वो थोड़े से काम कल हो जाएंगे, उसमें से कोई काम और ज्यादा खिसकेगा तो परसों हो जाएगा, कम से कम 1 वीक के अंदर हो जाएगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो मेरे प्रभु वो काम 1 महीने में भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, आपको टू डू लिस्ट बनानी चाहिए, और आपको कॉल जरूर करना चाहिए। कुछ प्रोस्पेक्ट को कॉल करिए, अपने अपलाइन को कॉल करिए। अपलाइन को कॉल करना $1 मिलियन कॉल बोला जाता है। $1 मिलियन कॉल का मतलब क्या है, अपने अपलाइन को आज का पूरा दिन बता दीजिए, सर आज मैं 4 लोगों को प्लान दिखाने वाला हूँ, 2 लोगों को फॉलोअप करने वाला हूँ, 500 बीवी की क्लोजिंग कराने वाला हूँ, 300 बीवी की क्लोजिंग कराने वाला हूँ। जैसे आप अपने मुंह से ये सब बातें बोलते हैं तो आप बाध्य हो जाते हैं इन सब कामों को करने के लिए, और जब आप नहीं करते तो अंदर से कहीं ना कहीं आपको छोटा मोटा गिल्ट होता है कि यार मैंने जो बोला था मैंने किया नहीं। क्योंकि जब हम वादा करते हैं और वो टूटता है तो हमारे अंदर एक छोटा सा गिल्ट पनपता है। इसलिए हम लोगों को क्या है ना, कमिटमेंट, टू डू लिस्ट बनाना, वादे करना, ये सब करना चाहिए। और आप 8, साढ़े 8 बजे तक ये सब काम करके फोन कॉल कर लीजिए, सुबह से शाम तक का अपना प्लान सेट कर लीजिए। हो सके तो थोड़ी बहुत किताब पढ़ लीजिए जिससे आप मोटिवेट रह सकें, या कोई एक फिक्स ऑडियो सुन लीजिए, 20-30 मिनट का कोई ऑडियो सुन लीजिए जिससे आपको मोटिवेट रह सकें, और आप जॉब पे चले जाइए। जॉब पे आप काम करिए, 5-6 बजे तक काम करिए, 7 बजे तक काम करिए, और 7 बजे के बाद मैं बार बार बोलता हूँ, हमारा एक शेड्यूल होना चाहिए कि नौकरी से छूटने के बाद और रात को खाना खाने से पहले हम लोगों को 4-5
इसमें डेली डालने चाहिए। मैंने एक और बात सीखी है साथियों, जिंदगी में जो लोग बड़े लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं, यानी प्रायोरिटी बनाते हैं जिंदगी की कि उनके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और जो प्रायोरिटी की चीजें होती हैं उनको वो ज्यादा तवज्जो देते हैं, जो प्रायोरिटी की चीज नहीं होती उनको वो तवज्जो नहीं देते। और अगर आप फुल टाइमर्स हैं तो इसका मतलब आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है कि आपके 15 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे कम से कम आपके काम में लगने चाहिए साथियों। मैं क्या बोलता हूं, अगर आप दिन में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, शेड्यूल सेट करके काम करते हैं, फिक्स करके काम करते हैं, मैं आपको एक तरीके से बिना कुछ फिक्स करके काम करने की बात नहीं कर रहा, मैं आपको स्मार्ट तरीके से काम करने की बात कर रहा हूं। आप सब कुछ फिक्स करके प्रॉपर वे में तरीके से अगर काम करते हैं और मेहनत करते हैं तो रात को नींद आपको बहुत बढ़िया आती है। तो आप अपना टाइम फिक्स करिए, पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, फिर भी आपका डेली का रूटीन होना चाहिए, क्योंकि महान लोगों के डेली के रूटीन होते हैं। मैंने समझा था बाबा रामदेव का 3-3 साल का कैलेंडर जो एडवांस बुक हुआ करता था किसी समय पे, अभी मेरे को पता नहीं। और जितने भी सफल लोग हैं, सचिन जी से एक बार पत्रकार ने पूछा कि आप क्या करते हो, आपका रूटीन क्या रहता है, उन्होंने बोला मैं 6 बजे नेट प्रैक्टिस पर जाता हूँ और 500 गेंद डेली डिलीवरी खेलता हूँ, तब उसके बाद मैं क्या है ना कोई सोशल मीडिया या कुछ और काम करता हूँ। यानी हर महान आदमी का डेली रूटीन होता है। तो आप रूटीन सेट करिए। लिखा है स्मॉल चेंजेस दैट विल मेक एन इम्पैक्ट। आपके छोटे छोटे चेंज, आपके अंदर जो बदलाव करने की मैं बात कर रहा हूँ, जल्दी सोना, समय पे जगना, डेली कुछ ना कुछ किताब पढ़ना, रोज किसी ना किसी को कॉल करना और बातें करना, एक कमिटमेंट जो अगर आपने किसी डाउनलाइन को दे दिया कि मैं इतने बजे उसका फॉलो अप करूंगा, इतने बजे उसके प्लान पे जाऊंगा, तो इससे आपकी एक जीवन की क्रेडिबिलिटी बनती है साथियों, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिज्म बनता है लीडरशिप का। यानी आपने वादा किया और उसको तोड़ दिया, तो इसका मतलब आपका मैग्नेटिज्म जो है वो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि वो लीडर जो है बाहर से भले ही आपको नहीं बोलेगा कुछ भी, लेकिन अंदर से आपसे नाखुश हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने अपने वादे को नहीं निभाया। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए, छोटे छोटे चेंजेस, स्मॉल चेंज दैट विल मेक एन इम्पैक्ट। बड़ा इम्पैक्ट छोड़ते हैं ये छोटे चेंज। और टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपके पास जरूर रहना चाहिए। और बोला जाता है कि आप कभी टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। तो आप अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करिए।